भगवान की जय। इस प्रकार से देवहूति भी इतनी द्रवीभूत हुई तो उनका शरीर द्रवीभूत हो गया, जल के रूप में परिणत हो गया। लेकिन भगवान चलते समय कपिल उनकी भांत भांत से भगवान की स्तुति की है। वो स्वपच भी, चांडाल भी, कुत्ते का मांस खाने वाला भी, अगर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में तुम्हारा नाम नृत्य करता है वो परम पावन हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए भांति भांत से स्तुति की है। और मैया देवहूति वो भी उनका द्रवीभूत हो गया है। इस प्रकार से कपिलोख्यान जो है ये आपके सामने निवेदन किया। अब चतुर्थ स्कंद शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले 5-7 मिनट कीर्तन कर लो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पंसावली हल्की से स्पर्श कर रहे हैं। स्वयंभू और मन की कन्या जो थी, इन्हीं का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके पुत्र थे उत्तानपाद और प्रीव्रत। उत्तानपाद के ही जो पुत्र थे, इन्हीं का नाम ध्रुव जी महाराज था। बोलो ध्रुव जी महाराज। महाराज इनके 2 रानियां थी। जो छोटी रानी थी उसके प्रति इनकी आसक्ति ज्यादा थी, बड़ी रानी के प्रति उपेक्षा। एक दिन खेल खेल में कहीं ध्रुव जी जो हैं पिता की गोद में जाने की चेष्टा की तो
बड़ी रानी ने तिरस्कार करके कुछ कड़े शब्द कहे। आखिर क्षत्रिय थे। पहले तुम मेरे गर्भ में आओ, फिर तुम गोद में बैठने की। देखो भक्त का क्या तिरस्कार कर रही है। बोलो राधे 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 राधे। यानी तेरे गर्भ में आने के लिए गोद में बैठने को मिलेगा। बोलो राधे राधे राधे। महाराज उसी क्रोध में आके माँ के पास आए। हो माँ ने जो उपदेश दिया है वो इतना बढ़िया उपदेश दिया है। माता हो तो ऐसी हो। तुम अगर बढ़िया बच्चों को नहीं बनाओगी तो बच्चे क्या खाक बनेंगे। हम गांव में पैदा हुए थे, अम्मा चक्की चलाती थी। आज मोही रघुबर की सोधी चक्की अगर दे दे तो नाराज हो जाओगी। बोलो राधे राधे। आज रघुवर राम बिना मेरी सूनी अयोध्या। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या। लक्ष्मण बिन चतुराई। लक्ष्मण बिन चतुराई। लक्ष्मण बिन चतुराई। लक्ष्मण बिन चतुराई। सिया बिना मेरी सूनी रसोई। सिया बिना मेरी सूनी रसोई। महल उदासी महल उदासी छाई। रघुबर की गाती जाती थी। पहले चक्की चलाती थी, दही मथती थी तो बढ़िया भजन गाती थी। और आजकल तो कपड़ा धोने की भी मशीन आ गई है। थोड़े दिन बाद चबाने का भी काम खत्म हो जाएगा। खाली गुटुकती चली जाना, आ जाएगा पैकिंग किया हुआ। आज इसलिए घरों में सबसे ज्यादा दवाइयों का खर्च बढ़ गया है। श्रम नहीं रहा। जिसका शरीर श्रमी नहीं है उसके मन में संयम नहीं होगा, और संयम नहीं है तो बुद्धि में विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं है तो शरणागति भाव भी टिकने वाला नहीं। तो कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। एक जो बाहर के लोग ठहरे हो, मैं कमरों का विजिट करने नहीं जाऊंगा, इतना जीना चढ़ना, लेकिन हर एक के कमरे बाथरूम सब साफ होना चाहिए। हमारे कर्मचारी जो यहाँ आए वो कभी भी कमरों के भीतर उनको अनुमति नहीं है। नहीं, वो लोग पोछा ओछा लगा देते हैं, बाहर बरामदे में लगा देंगे, लेकिन सब अपने कमरे भीतर के एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सब ऐसी सफाई करो। कभी हम बाथरूम खोलें तो अरे साफ सफाई यार, और ऐसे साबुन इधर पड़ा है, टूथपेस्ट इधर मार रखा है, दतून ऐसी, क्या चीज है। एक चप्पल वहां पड़ा है, कोई महात्मा से मिलने गए तो जल्दी जल्दी एक जूता खोले, महाराज आपसे मिले, पहले बोले जूता ठीक करो, उनसे क्षमा मांगो, फिर बात करेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने का नाम योग है। योग का मतलब, आओ महाराज बड़ी कृपा की, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधव गोविंद, राधे माधवा गोपाल।
गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव 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 गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने का नाम योग है। खाली फिजिकल एक्सरसाइज करने का नाम योग नहीं है। देखो भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान सप्ताह करते हैं और क्या प्यार से आशीर्वाद देने आए हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ये मैं परिचय तुमको थोड़ा थोड़ा देता जा रहा हूं। वो बाबा जो बगल में बैठे हैं, आहा, ये तो कनक भवन की झांकी है इनके यहाँ। तो ये सब महापुरुष जो है बड़ा स्नेह और प्यार देते हैं महाराज। इन्हीं के स्नेह प्यार से ही तो वृंदावन की रातें कटा करते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो महाराज ये जो थे आसक्ति जो है ना, चिंतन को मलिन कर देते हैं। इसलिए वल्लभ कुल में आसक्ति को आसक्ति से काटो। क्षमा करना, विचार से आसक्ति नहीं कटा करती और अभ्यास से आसक्ति नहीं कटा करती। आसक्ति आसक्ति से कटेगी। अब वो कैसे छूटे राम रटला। अब नाम में आसक्ति हो गई तो संसारासक्ति अपने आप निर्मूल हो जाएगी। संसारासक्ति में कुछ न कुछ मानसिक डिप्रेशन रहेगा ही और भगवान की अनुरक्ति में हमेशा तुम ताजे बने रहोगे, हमेशा 18 साल के। और राधा वल्लभ जी के पीछे श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आखिरी में जो अनाउंस करते थे, अब आपके सामने वयोवृद्ध संत श्री ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद होगा। तो माइक लेकर के पहली बात कही, भैया 10-5 गाली दे देता तो मुझे बुरो न लगतो। तने वयोवृद्ध कैसे कह दिया? 90-92 बरस की उम्र। एक शेर है विद्वान लोग, बुतों का इश्क झुका देता है कमर जवान। इश्क मौला का हो तो पीर जमा होता है। इंसान के राग में जल्दी खोखले हो जाओगे और भगवान से अनुराग है तो हमेशा तुम्हारी चेतना खिली रहेगी। चाहे कितनी उम्र आ जाए लेकिन तुम्हें वृद्धत्व की कभी फीलिंग नहीं होगी। बोलो राधे 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 राधे। मैंने पुराने संतों को देखा है, क्या बुरा क्या बुरा होता है सबको। तू बुरा, तेरा बाप बुरा। या कार लेके आए तो हमारे रामदास बाबा गए हुए, उनका आओ बुढ़ऊ बाबा, बोले तू बूढ़ा, तेरा बाप बूढ़ा, इसको निकालो आश्रम से। कहां से आ गया? ये फकीरी है महाराज। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, इनकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी, चिंतन मलिन हो जाता है। जिसका चिंतन मलिन है उसके हृदय में कभी संतोष नहीं होगा। इसलिए कंट्रोल योर थॉट्स, यू विल कंट्रोल योर लाइफ। चाहे जो सोचते रहोगे तो फिर पागलपन में तो आगरे ही भेजने की तैयारी हो जाएगी। अपने चिंतन को शुद्ध करो। यहां से जाने के बाद एक ही चिंतन करो,
गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल। तिरस्कार के बाद ध्रुव जी आ गए माँ के पास। माँ ने जो उपदेश दिया है जरा आशा भरी राग लगा दे भैया रे। यह है सुत चारो वेद कहो, यह है सुत चारो वेद कहो, यह है सुत चारो वेद कहो। श्री रघुनाथ चरण चिंतन तज, श्री रघुनाथ चरण चिंतन कर, नाही ठोर कहूँ नाहि ठोर कहूँ, नाहि ठोर कहूँ, सुख सनकादि मुक्त हुए डोलत, सुख सनकादि मुक्त हुए डोलत, भजन करत अजहूँ, भजन करत अजहूँ, भजन करत अजहूँ, भजन करत अजहूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे न विपत्ति कबहूँ, मिटे न विपत्ति कबहूँ, मिटे न विपत्ति कबहूँ, मिटे न विपत्ति कबहूँ। लग जाए सो बात। ध्रुव जी माँ का उपदेश पाके उसी समय छोड़ दिया। महाराज नारद जी वीणा बजाते हुए आए रहे। राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद
योगेंद्र मुनीन्द्र अमल आत्मा परमहंस जन्म जन्मांतरों तक, युग युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक आराधना करते हैं। कहीं झलक नहीं, तू छोरा हो के कहां है? बोले आपका परिचय? ध्रुव जी ने कहा, बोले मैं नारद हूं। बोले सच्चे नारद हो कि बनावटी नारद? बोलो राधे, मैंने तो सुना है मानुष तन मिलनो कठिन, मिले तो मिलहू जाए, या में संत मिलन अति ही कठिन, मिले तो हरि मिल जाए। नारद जी जैसे संत अगर मिल जाए तो हरि के दर्शन हो जाते हैं। आप सच बताओ। तो नारद जी ने टटोल के देखा, उसी समय मंत्र दीक्षा दी। ओम नमो नारायण वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहाँ चले गए हम मस्ती में। मंत्र देखो, मंत्रों जिसमें प्रणव लगा हो उसका कीर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये तो कीर्तन किया जा सकता है। और ओम लग गया तो मंत्र हो गया, उसको मंत्र जप करने से फल दिया करता है। आजकल बहुत लोगों को शास्त्रों का सम्यक ज्ञान नहीं है। ईंट का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुर्बा जोड़ा। अशास्त्रीय आचरण करने से भक्ति योग की सिद्धि नहीं हुआ कर। तो जिसमें प्रणव लग गया हो वो मंत्र है, वो जप से फल दिया जाता है। उसको कीर्तन साजबाज में हम करें, जैसे ओम नमो नारायणाय, तो हम क्या बोले? कीर्तन करना होगा तो कहें नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने देखा कि अरे ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, तो भगवान ने अपना शंख जो है कपोलों में स्पर्श कराते ही उनकी वाणी खुल गई। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवयत् खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना, अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप अपने तेज से मेरी वाणी को सजीव किया है, मैंने मन और इंद्रियों में चेतना प्रदान की है। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ध्रुव जी का बड़ा लंबा चरित्र है, लेकिन सप्ताह में थोड़ा सा नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ध्रुव जी ने एक जो वरदान मांगा है वो सबके मांगने लायक है। भक्तिम मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलाशे, एनांजसूल गणमुरुं व्यसनम भवाब्धिम, नेष्ये भवद गुण कथा मृतपान मत्ता। आप अगर मेरे ऊपर संतुष्ट हो
तो उन निर्मल हृदय के संतों का, आचार्यों का, महाजनों का संग देना, जिनकी प्रीत का अविच्छिन्न संबंध आपसे है, और उनके मंगलमय मुखचंद्र से तुम्हारा नामामृत लीलामृत जब निर्झरित होगा तो उसको पान करने के बाद नेशे भोद गुण कथा मृत पान। महाराज, कथा मृत पान करने के बाद मस्ती खिलती चली जाएगी, यानी भगवान मिल जाने के बाद भी उन्होंने सत्संग वरदान में मांगा है। बोलो राधे राधे, राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे। वल्लभाचार्य जी ने अपनी कारिका में लिखा, ये पूर्व जन्म के कोई ऋषि थे महाराज, तप कर रहे थे। एक राजकुमार क्या पर्सनालिटी थी, घोड़े में गए शिकार खेलने। जो संग जो है बड़ा खतरनाक होता है। एक मिनट का कुसंग न जाने कहां संगा संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। गीता। जरा सा थोड़ा सा कुसंग मिल जाए, एक मिनट में बहने में देर नहीं लगेगी। माताओं, नाराज न होना, तुम्हारे ऊपर सत्संग का भी असर जल्दी होता है और कुसंग का भी असर जल्दी होता है। ये तो चिकने घड़े, इनमें सत्संग भी देर में पचेगा और कुसंग भी देर में पचेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। राजकुमार बनने की वासना हो गई। देखो ना, एक उर्दू में शेर है, एक गलत कदम उठा था राही शौक में। एक गलत कदम उठा था राही शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गया। एक कदम ऐसा उठ गया संग से, और कहां भजन का आनंद ले रहे थे और कहां राजकुमार बनने की इच्छा पैदा हो। सौवर ऋषि के चरित्र में भी यही आएगा महाराज, अजामिल के चरित्र में भी यही आएगा। संग जो है ना, इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पाए सदा सत्संग। महाराज, ये वरदान। अब महाराज, ऋषियों में मत्सर पैदा हो गया। अरे भैया, सब जगह तो मुंह देख के टीका काढ़े ही हैं, लेकिन भगवान के यहां भी भेदभाव है। चंदन लगाते लगाते मेरो माथो घिस गयो। माला जब करते करते कितनी माला बदल डाली है, मोए आज तक दीदार न हुओ। वो उत्तान पात को छोरा, राजा को छोरा तो वासु पहले मिल लिया ठाकुर जी ने। बोलो राधे राधे। मत्सर पैदा हो गया। सबने इकट्ठा होकर निर्णय किया, चलो ये झोली माला उठा के लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है वहीं चढ़ा दे लो महाराज, तुम्हारा ये ले कंठी, ये ले माला। हो गया भजनास। तो भगवान एक रूप धारण करके पहुंच गए। आओ ऋषियों, ऐसा लग रहा है कुछ मानसिक उद्विग्न जैसे। आओ बैठो। देखो बगल में ही एक झील है, झील पैदा करने से, और उस झील में एक नौका में बैठाल के ले चले। सफेद सफेद पहाड़ देखे महाराज। बोले ये नाविक, ये सफेद सफेद आपको मालूम है? उत्तानपाद के जो पुत्र थे ध्रुव जी, उन्होंने बहुत जन्मों तक भगवान की आराधना की है, तो उनकी हड्डियों के ये शरीर
चमक ये पहाड़ के रूप में दिखाई दे रही है। बोलो राधे 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 राधे। अब उनको होश आया, ऑपरेशन पूरा कर दिया कि 6 महीने का व्यवधान पड़ा था। जन्मांतर सहस्त्रेश तपो ज्ञान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण। कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इस प्रकार से महाराज, भैया नाविक तू कौन है? बोले तो बड़ो मीठो है और तेरे चेहरे में भी लाही नूर है। यार सच बता तू कौन है? बोलो राधे। आप देखो भगवान की लीला देखो। उनका होंगे हम तुमको राज बता दिया। अरे बोले नहीं बता दे भैया तू कौन है, तेरी बातों में बड़ी मिठास है। आखिर भगवान कितना भी हो, कस्तूरी भी कहीं भी छिपा के रखो। कौआ बिहारी जी के शिखर में बैठ जाए पर कौए बोलेगा तो कौए की भाषा, और कोयल घूरे में भी बैठ जाए उसकी मिठास कम नहीं होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने अनुग्रह करके उन ऋषियों को भी दर्शन दे दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से यद्यप राज्य की वासना क्षय हो गई, उरुकछ प्रथम वासना रही थी, पहले वासना गई, लेकिन गोविंद आपके दर्शन से वो तो बह गई, खत्म हो गई। बोले कोई बात नहीं, अब ये प्रसाद के रूप में राज्य स्वीकार कर लो महाराज। तो महाराज प्रसाद के रूप में उन्होंने राज्य को स्वीकार किया है। इन्हीं के गए घर महाराज। अब तो सबे ने आदर किया, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें। और सौतेली माँ को भी, पहले सौतेली माँ को दंडवत मारी है। अगर तू इतना तिरस्कार न करती तो बनमाली के दर्शन न होते, इसलिए सबसे पहले तो दंडवत मारूंगा। बोलो राधे राधे। और गर्भधारणी मां से बाद में मिले हैं जाकर के। इस प्रकार से महाराज बहुत वर्षों तक राज्य किया है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनका पुत्र भी हुआ है तो उत्कल हुआ है। और महाराज उसको पता चल गया मेरे पिता ऐसे ऐसे भजन करके साक्षात, वो राज्य सुख की तरफ निगाह भी नहीं डाली। उन्मत्त होकर के गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे दक्ष और शंकर जी के प्रजापति बनाए गए महाराज। भगवान शंकर तो माना अपमान से समाधि में बैठे, उनको क्या पता कौन सभा में आया कौन ना आया। लेकिन महाराज ये अपमान का अनुभव कर गए और तरह तरह से शंकर जी को जाने क्या क्या कहा। लेकिन भगवान भोलेनाथ है, वहां तो भोले ही भंडारी है, और इसलिए नाम उनका भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
सो महाराज एक बड़ा भारी प्रजापति इन्होंने यज्ञ किया महाराज, उसमें शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया। बिना आमंत्रण के माता पिता गुरु के यहां जाया जा सकता है, लेकिन जहां विरोधाभास हो फिर वहां नहीं जाना चाहिए। सती भी थोड़ा परेशान थी, उनको भी डिप्रेशन था। एक बार भगवान शंकर आ रहे थे, साथ में सती जी आ रही थी, और भगवान की वनगमन लीला देखी महाराज। क्या बढ़िया, हे खग मृग हे मधुकर से तुम देखी ताम्र, पता पूछ रहे हैं सीता जी का, इतने बेवहल हैं। शंकर जी तो जान गए इस समय लीला के परिवेश में उनका होश वास नहीं है, तो उन्होंने मने मन प्रणाम कर लिया, लेकिन सती के मन में संदेह पैदा हो गया है। भगवान शंकर तो जगत पूज्य जगत बने, और इन्होंने एक राजा का वो भी कामियों की तरह कैसे भटक रहा है, उसको कैसे प्रणाम करेंगे। संशय आत्मा विनश्यति। देखो एक बात बताऊं, राजनीति में संशय अमृत है, लेकिन धर्म में संशय जहर है। धर्म में विश्वास फल दिया करता है, और राजनीति में विश्वास किया नहीं कि गए काम। सीबीआई ने स्पष्ट निर्देश कर दिया था मैडम इंदिरा गांधी को, खतरा है तो तुम्हारे ये अंग रक्षक जो दो है इन्हीं से खतरा है हमारा। विश्वास कर बैठी, क्योंकि मृत्यु आ गई थी ना, और सही माने में उन्हीं के हाथों मारी गई। विश्वास कहां कर बैठी, नहीं कभी नहीं करती रही है, लेकिन जैसी हो तबता तैसी मिले सहाय, आप नावे ताई पर ताई तहां। महाराज संशय कर बैठी और भगवान की परीक्षा ले डाली सीता जी का रूप धारण करके, और वो तो विह्वल दशा, उनको होश नहीं। क्या महाराज ठाकुर जी सीता जी के वियोग में इतने विह्वल हैं, खगमृग से पता पूछ रहे हैं, सामने सीता जी का रूप धारण करके सती जी खड़ी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अरे बोले भंडारी कहाँ, यहाँ अकेले कहाँ भटक रही हो, बोलो राधे राधे। सती सन प्रीति, अगर सती को मैं बामांग आसन अब देता हूं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इन्होंने तो सीता का रूप, आराध्या है, जगत जननी है, अब क्या किया जाए। उन्होंने उसी तरह से भोले भंडारी, इतने भोले भंडारी हैं कि जाके कह देती सही बात की मैंने ऐसा किया है, तो भोले भंडारी क्षमा कर देते। लेकिन उन्होंने एक भूल की तो की, दूसरी कर डाली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
मैंने कोई परीक्षा लिखा नहीं, तुम्हारी तरह प्रणाम मैं करके लौट आई हूं। शंकर जी ध्यान के द्वारा जान गए, बस सामने आसन दे दिया, उसी समय दे दिया। मामांग उनको आसन नहीं दिया महाराज। इधर दक्ष प्रजापति बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इधर दाम्पत्य जीवन में ये सब पैदा हो गया। उनका कुछ दिन पीहर चली जाए तो कम से कम थोड़े दिन अच्छे कट जाएंगे। बोलो राधे राधे। जब घर में पति से खटपट हो तो थोड़ा पीहर में चली जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। पर पीहर अनुकूल हो तब विरोधाभास हो, पति का कोई विरोध कर रहा हो वह नहीं जाना चाहिए। गई वहां देखा कि शंकर जी का कोई भाग नहीं हो। देखो, शिव का अपमान करने के बाद कोई भी धर्म का संपादन करना चाहे कोई न कोई अनर्थ आएगा ही। इसलिए हमारे यहाँ प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज कोई आयोजन करते थे तो निमंत्रण पत्र में सबसे पहले श्री बिहारी जी महाराज, श्री गोपेश्वर महादेव, श्री यमुना महारानी, श्री गिरिराज जी ये लिख लिख करके गोपेश्वर में चढ़ा देते थे। बिहारी जी राधा वल्लभ में, ये देखो वही परंपरा आज हम लोग भी अक्षरशः पालन कर रहे हैं। अपने यज्ञ का निमंत्रण छपा तो भगवान शंकर जी के प्रभु, और सोमवार कल से शुरू हुआ था। गए जाकर के प्रभु आप ही आचार्य हैं, आपकी बिना कृपा के महाराज कृष्ण भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। वैष्णवा नाम यथा सो, तो उनकी कृपा के बिना शिव जी का अपमान करके कोई धर्म का संपादन करना चाहे, कोई न कोई इतनी बड़ी बलाय आ जाए। तुम्हारे वल्लभ कुल के जो शुद्धाद्वैत का सिद्धांत है उसके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर हैं। पुराने जो गोस्वामी बालक थे उनकी पूजा में शिवलिंग स्फटिक मणि शिवलिंग रहा। इसलिए शंकर जी का पूजन किया करो। सवेरे उठ के नहा धो करके तुलसी की परिक्रमा लगाओ और भगवान शंकर को जाके जल दिया करो। जाके वो लोग करेंगे, कल हम देखेंगे करोगी कि नहीं करोगी। बोलो राधे राधे राधे। अरे बिना पूजन के भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, फिर देखो कथा कीर्तन का आनंद आता है। महाराज गए, अंत में शिव जी का विरोध देखा महाराज, सहन नहीं कर और योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। नारद जी पहुंचे, बोले भंडारी आप तो यह मगन हो रहे हो, वहां क्या हो गया है? भेजा वीरभद्र को, उन्होंने सब चौपट कर दिया। यज्ञ जिन लोगों ने शंकर की निंदा की थी उनको हरि बोले कर दिया। फिर प्रभु से प्रार्थना की गई। अंत में एक बढ़िया श्लोक है, विद्वान बैठे, मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। यज्ञ में कोई विधि निषेध और उच्चारण में कोई अशुद्धि रह गई हो, भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करो। उससे आपको जो है उसी समय सारे जो विधि निषेध जनित भूल है वो समन हो जाएगी और यजमान को पूरा फल मिल जाएगा। इस प्रकार से अब 12:15 बज रहा है। वो सिग्नल बताओ भैया, प्रसाद तैयार है? तैयार है। नहीं, अगर भोग न लगा हो तो हम और लंबा कर दे। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से आज यही प्रसाद पा के जाओ, जब मन हो तब कृपा करो। आज न हम तो इसलिए कह नहीं पाते, आप इतना अपनत्व मानते हो तो आप थोड़ा कीर्तन कर लो।
जरा पीलू राग दे दो चंद्रशेखर जी महाराज, तो मस्ती आ जाएगी। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा। खड़ी हो जाओ सब। जो भी भक्त आराम से कथा संत सुन रहे हैं, उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि प्रसाद यहीं बैठ के पावें। आपका बड़ा अनुग्रह है जो यहाँ बैठ के प्रसाद पाओगे, आपका बड़ा एहसान हम मान रहे हैं। तो बैठने की व्यवस्था रचो और तुम लोग उधर बैठ जाओ और सब लोग प्रसाद ठीक 3:30 बजे हम मंच पर आ जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वासुदेवा हरे परमा प्रणतः क्लेश गोविंद नमो नमः श्री गोविंद नमो संतन
महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। राम कृष्ण गोविंद नारायण जय जय राम कृष्ण गोविंद Oh